प्यारे बच्चों, आज हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे विश्व का प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरे वस्तु को एक बल के द्वारा आकर्षित करता है, जिस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, न्यूटन ने किन्हीं दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगने वाले बल को क्या कहा? गुरुत्वाकर्षण बल कहा। और इस संबंध में न्यूटन ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम या न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। अब ये बच्चों नियम क्या है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पुनः सुन लें, किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है बच्चों, वह उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसका मान कणों की प्रकृति तथा उनके बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देना है, जो लगने वाला आकर्षण बल है बच्चों, वो कणों की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता और ना ही कणों के बीच का जो माध्यम है उस पर भी निर्भर नहीं करता। अब ये बच्चों, ये जो बल कार्य करता है, आकर्षण बल, उसकी जो दिशा होती है, उसका जो डायरेक्शन होता है, वह बच्चों दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की सीध में होता है, अर्थात दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब प्यारे बच्चों, जैसे अब हम लोग मानेंगे एक पिंड ये है और इस पिंड का द्रव्यमान कितना है? m1। और एक ये पिंड है, इसका जो द्रव्यमान क्या है? m2। इन पिंडों के केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा है और इसके बीच की जो दूरी है पिंडों के, वो क्या है? r है। तो बच्चों यहां पर ध्यान देना है, चूंकि एक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो माना कि ये पिंड अगर इस पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो इस पे बल क्या लगेगा? F। और अगर ये पिंड इस पिंड को आकर्षित करेगा तो बल की दिशा किधर होगी? इस तरफ। समझ गए? तो अब यहां पर बच्चों एक पिंड A है और दूसरा पिंड क्या है? B है। इन पिंडों के द्रव्यमान क्रमशः क्या है? m1 और m2 है। इस पिंड का द्रव्यमान क्या है? m1। इस पिंड का द्रव्यमान क्या है? m2 है। इन पिंडों के बीच की दूरी क्या है? r है। तो अब
ये पिंड इस पिंड पर बल लगाता है तो ये F इस दिशा में कार्य करेगा। अगर ये पिंड इस पिंड पर बल लगाता है तो F इस दिशा में कार्य करेगा। लेकिन बच्चों, जो ये लगने वाला बल है इसकी दिशा किधर है? ये रेखा के अनुदिश है, यानी इन पिंडों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। इतनी बात समझ गए बच्चों? तो अब आप समझ गए कि पिंड ए का द्रव्यमान कितना है, m1, पिंड बी का द्रव्यमान कितना है, m2, दोनों पिंडों के बीच की दूरी क्या है, r है, और लगने वाला बल F है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या बताया था हमने कि जो लगने वाला बल F होता है इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा ये बल इन पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां पर बच्चों दोनों तरफ F है तो F समानुपाती क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर, या क्या हो जाएगा, F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब बच्चों जहां G क्या है, एक नियतांक है। G क्या है बच्चों, एक नियतांक। इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पर पुनः हम लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम की चर्चा करेंगे, न्यूटन की। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल F उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान देना है। तो F समानुपाते m1 इंटू m2 और F समानुपाते 1/r स्क्वायर। अब दोनों को मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, F समानुपाते m1 m2/r स्क्वायर। अगर बच्चों ये समानुपाती स्थिरांक को हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू G, कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर, जहां कैपिटल G क्या है, यह एक सार्वत्रिक नियतांक है। प्यारे बच्चों, सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो G का मान है सभी स्थानों पर समान रहता है, चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कहीं हो। G का मान, कैपिटल G का मान, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान सभी स्थानों पर समान होता है। और प्यारे बच्चों, इस सार्वत्रिक नियतांक यानी कि कैपिटल G का मान पिंडों के प्रकृति, पिंडों के द्रव्यमानों, उनके बीच की दूरी, पिंडों के बीच के माध्यम, समय, ताप आदि पर निर्भर नहीं करता है। तो सार्वत्रिक का अभिप्राय यह होता है बच्चों कि ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है और हर जगह लागू होता है, चाहे वस्तु बड़ी हो या वस्तु छोटी हो, चाहे वस्तु खगोलीय हो चाहे वस्तु पार्थिव हो। तो ये सार्वत्रिक नियतांक क्यों कहते हैं बच्चों, फिर से समझ लें, क्योंकि इसका मान स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, हर स्थान पर इसका मान नियत होता है। चाहे पिंड छोटा हो चाहे पिंड बड़ा हो, पिंड की प्रकृति, पिंड के बीच की दूरी, पिंडों के बीच के माध्यम, इन पर ये सार्वत्रिक नियतांक का मान परिवर्तित नहीं होता है। बात समझ गए बच्चों? ये सभी वस्तुओं पर लागू होता है,
चाहे वो खगोलीय वस्तु हो और चाहे वो पार्थिव वस्तु हो, चाहे वस्तु बड़ी हो चाहे वस्तु छोटी हो। इतनी बात समझ गए बच्चों? तो ये सार्वत्रिक नियतांक हर जगह समान होता है। अब बच्चों ये जो सार्वत्रिक नियतांक है इसकी परिभाषा क्या होगी, जरा ध्यान से देखें। सार्वत्रिक नियतांक की परिभाषा एवं मात्रक, यानी इस G की परिभाषा एवं मात्रक। अब देखो बच्चों परिभाषा कैसे बनाते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, या G बराबर F r स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। अब ये G का फार्मूला हो गया। अब यदि बच्चों यदि m1 और m2 का मान एकांक हो जाए यानी 1 किग्रा हो जाए, और जो उनके बीच की दूरी है r उसका मान 1 मीटर हो जाए, ध्यान दीजिए। यदि m1 और m2 का मान एकांक हो जाए, 1 किग्रा हो जाए, और उनके बीच की दूरी भी क्या हो जाए, एकांक हो जाए, तो क्या हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में G इक्वल टू F। अब ये बच्चों परिभाषा तैयार हो गई, परिभाषा तैयार हो गई। क्या परिभाषा होगी? ये बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक संख्यात्मक रूप से, किस रूप से बच्चों? संख्यात्मक रूप से उस बल F के बराबर होता है जो परस्पर एकांक दूरी यानी 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और उनके द्रव्यमान एकांक हो। क्या हो बच्चों? एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। तो ध्यान से सुन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान आंकिक रूप से उस बल के बराबर होता है, उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच कार्य करता है। बात समझे कि नहीं भाई? ये पिंडों का द्रव्यमान कितना हमने कर दिया, एकांक कर दिया, 1-1 किलोग्राम कर दिया, और पिंडों के बीच की दूरी भी क्या कर दिया, एकांक कर दिया। तो जो आकर्षण बल यहां कार्य करेगा उस परिस्थिति में वह किसके बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा फिर से सुन लीजिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G संख्यात्मक रूप से उस बल के बराबर होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर रखे एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के मध्य कार्य करता है। बात समझ गए? अब प्यारे बच्चों G का मात्रक क्या होगा? अब यहां से हम लोग ले लें G का मात्रक। अब सूत्र क्या है, F इंटू आर स्क्वायर बटे m1 इंटू m2। तो F का मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर का स्क्वायर, और m1 का मात्रक किग्रा और इसका भी मात्रक किग्रा। तो अब क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो G का मात्रक क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। और बच्चों ये किस पद्धति में होगा, यह MKS पद्धति में होगा। किस पद्धति में, MKS पद्धति। लेकिन अगर CGS पद्धति लेते हैं, कौन सी पद्धति बच्चों, CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में जो बल का मात्रक होता है वो डाइन, क्या होगा बच्चों, डाइन। तो डाइन
और यहां दूरी का मात्रक क्या लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम का स्क्वायर। तो अब सीजीएस पद्धति में जी का मात्रक क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर, और एमकेएस पद्धति में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। बात समझ गए। तो कैसे आ गया, केवल इनके मान रखते चले गए। यफ का मात्रक न्यूटन, आर का मात्रक मीटर, द्रव्यमान m1 का मात्रक किग्रा, इसका मात्रक किग्रा, तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये नीचे है तो प्रति किग्रा स्क्वायर एमकेएस पद्धति में। लेकिन सीजीएस पद्धति में भाई बल का मात्रक डाइन, दूरी का मात्रक सेंटीमीटर यानी स्क्वायर हो जाएगा, और द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, तो प्रति ग्राम स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ गए। अब बच्चों जी का आंकिक मान कितना होता है, तो हेनरी कैवेंडिश ने, किसने बच्चों, हेनरी कैवेंडिश ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो मान निकाला, इस जी की जो आंकिक वैल्यू निकाली वो कितना निकाला, 6.67 गुणित 10 के घाते -11 क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। तो बच्चों हेनरी कैवेंडिश ने जो यहां पर वैल्यू निकाली, किसकी वैल्यू निकाली, जी की, वो कितना निकाला, वह निकाला बच्चों 6.67 गुणित 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इधर देखिए कि यदि एक किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखें, तो उनके बीच जो कार्य करने वाला बल का मान होगा वो 6.67 गुणित 10 के घाते -11 न्यूटन होगा। यानी अगर 1 किलोग्राम के दो पिंडों को कितनी दूरी पर रखें, 1 मीटर की दूरी पर रखें, तो उन पिंडों के बीच लगने वाले जो बल का मान होगा वो 6.67 गुणित 10 के घाते -11 न्यूटन का आकर्षण बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा बच्चों, आकर्षण बल। तो ध्यान देना है, जो गुरुत्व बल होता है वो आकर्षण का बल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं, यानी प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। बात समझ गए। तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, उसका सूत्र क्या है, और उस सूत्र के आधार पर हम लोगों ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की परिभाषा दी, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का हम लोगों ने मात्रक भी ज्ञात किया, और गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है सार्वत्रिक बच्चों कैपिटल जी, इसका आंकिक मान कितना होता है, तो 6.67 गुणित 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। बात समझ गए प्यारे बच्चों। तो आज आपका क्लास यहीं तक, धन्यवाद।